हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्यूचर बैंकर्स, कैसी चल रही पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। कैसे जा रहे हैं एग्जाम? जरूर बताइएगा। कितने अटेम्प्ट्स हुए, कौन सी शिफ्ट थी, कौन से डे पर थी, कौन से स्टेट से आप हैं, ज़रूर बता के जाइएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ। मेरा जो पेपर था वो था 6 दिसंबर एंड मेरा सेकेंड शिफ्ट था 10-15 वाली शिफ्ट में। एमपी से हूँ मैं, आप लोग को पता ही है। एंड जो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं वो है 72। एंड रीजनिंग जो थी वो बहुत ईजी थी। रीजनिंग मैंने 40 आउट ऑफ 40 कर ली थी। इवन मेरे 6 मिनट बच भी गए थे, तो मैंने रीचेक भी सारी चीज़ें कर ली थी। अनसर्टेन वाली एक पजल थी, इजी पजल थी। 22% उसमें पर्सन थे जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल भी रही हूँ। 22% उसमें थे टोटल, बन गई थी एक गो में। और सिलॉक्स थे, इनक्वालिटीज़ थी, 3-4 सिलॉक्स थे, 3-4 ही इनक्वालिटीज़ थी। एंड एक ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन भी बहुत इजी था, बन गया था। एक 7% थे, जो मतलब एक स्टैक में जैसे अपन होते हैं ना, वैसे में एक 7% थे। वो क्या कर रहे थे, क्या चीज़ थी, मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से बन गई थी। बहुत ईजी थी वो। और एक मंथ वाली पजल भी थी, वो भी बहुत ईजी थी। उसमें शायद 7 या आई थिंक 8 लोग थे उसमें। तो वो वाली भी बहुत ईजी थी, वो भी बन गई थी मुझसे। और क्या थी, और हाँ, अल्फा न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें नंबर्स नहीं थे, उसमें अल्फ़ाबेट एंड सिम्बॉल्स थे। तो वो वाली सीरीज थी। और एक नंबर वाली सीरीज अलग से थी, उसमें मतलब हंड्रेड्स में नंबर दिए हुए थे। हंड्रेड्स में 3-4 नंबर थे, और उस पर कंप्यूट करके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनने, उनको उनका आंसर्स करना था। और जो हम देखते हैं ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं इन वर्ड, अल्फ़ाबेट के बीच में कितने अल्फ़ाबेट एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के हिसाब से आ रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन था। और वैसा ही एक और क्वेश्चन था जिसमें नंबर्स लिखे हुए थे, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर था, उस ऑर्डर में लगा के। और मतलब उसमें बताना था कि कौन सी अपनी सेम प्लेस पे थी। तो मेरे ख्याल से कोई भी अपनी सेम प्लेस पे नहीं आ रही थी उसमें, आंसर मैंने नन लगाया था। बाकी हाँ, पेपर आई थिंक इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। पेपर बहुत इजी था। रीजनिंग का मेरा 6 मिनट पहले ही हो गया था, मैंने सब चीज़ें रीचेक भी कर ली थी। उसके बाद खुलता है क्वांट्स। क्वांट्स में सबसे पहले जो मेरे सामने आया था वो था मिसिंग नंबर सीरीज। ऑल दो मिसिंग नंबर सीरीज देखने में काफ़ी भयानक सी लग रही थी, 4-4 डिजिट्स की, लेकिन थी इजी, मतलब ठीक थी, इतना वो नहीं था। लेकिन हाँ, कोई थोड़ा सा लैक करता होगा ना मिसिंग नंबर सीरीज में, तो उसको छोड़ना ही प्रेफर करेगा, वो थोड़ा आगे जाएगा सबसे पहले, उसके मतलब बाद में रिविजिट करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देगा, आके रिविजिट करेगा, ऐसा था। और उसके बाद एक डीआई थी, जो बारग्राफ डीआई थी। बारग्राफ डीआई में ऑनलाइन ऑफलाइन का इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ था। उस पर कंप्यूटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसको कंप्यूट करके हमें आंसर्स बताना था। और इजी थी, हो गई थी जल्दी से। मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, मतलब हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स दिए थे कुछ स्टूडेंट्स के। आई थिंक 6-7 स्टूडेंट थे, उनके कुछ मार्क्स दिए हुए थे। उस पर डीआई पूछी हुई थी, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चन थे। उसमें मैं एक क्वेश्चन में फंसी थी, जो पर्सन उसमें था भी नहीं, और जो 2 पर्सन थे उन सभी के मार्क्स को उनने उनका एवरेज निकाला था। और फिर एवरेज निकालने के बाद उसका उनने पूछा था कि जो जो पर्सन उसमें नहीं है, उसका मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का उनने रेशियो दे के रखा था। और फिर उनने दो किसी सब्जेक्ट का उनने सम मांगा था। मैंने 2-3 बार किया था, पहली बार में मेरा आंसर नहीं आ रहा, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में मुझसे बन गया था। उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा चला गया। उसके बाद अर्थमेटिक आई थी। अर्थमेटिक एज इट मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, मैं सब भूल जाती हूँ अर्थमेटिक में कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। और जो मैंने छोड़ा है मुझे बस वो याद है अर्थमेटिक में, क्योंकि मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें एज दी हुई थी 3 पर्सन की, उनका सम दिया हुआ था 145 समथिंग कुछ करके सम दिया हुआ था। और उस पर फिर कुछ किसी की एज पूछी थी कि रेशियो पूछा था, कुछ ऐसा पूछा था। वो मैंने क्वेश्चन 4-4 बार किया होगा, मैंने उसको ईगो पे ले लिया, पता नहीं बना ही नहीं। तो उस पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला गया। उसके बाद मैं पैनिक कर गई, मैंने बोला कि यार चलो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ठीक है, स्मूथ जा रहा था। एक क्वेश्चन जहाँ आया ना, अटक गई मैं वहाँ पे, जहाँ पे था कि 50-45 प्लस 145 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू एक्स। और ये क्वेश्चन 2 बार था पेपर में, एक बार नहीं था, 2 बार था। मेरा आंसर 60 आ रहा था, 60, लेकिन पहले वाले में 60 ऑप्शन में नहीं था। अब हो सकता है मैं वहाँ पे इंटू के मतलब, हो सकता है डिवाइड हो, इंटू हो, मैं उसको उल्टा पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब वही क्वेश्चन मेरे को आगे आया ना, तो आई वॉज लाइक
मैं घूम रही हूँ क्या इस पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को पहले भी दिखा, वो छोड़ के आई हूँ मैं आगे, 3-4 क्वेश्चन मैंने बनाए भी बीच में, ये क्वेश्चन फिर से कैसे आ गया। और वहां पे 60 था, लेकिन उससे पहले वाले ऑप्शन में 60 नहीं था, उसके बाद वाले ऑप्शन में वही क्वेश्चन दूसरी जगह था, वहां पे 60 था। तो मैंने उसको 60 मार्क किया, फिर मैंने देखा तो मैंने जो छोड़ा था उसको मार्क करके रखा था। मैं वहां पे गई, मैंने बोला ये क्वेश्चन इन्होंने 2 बार क्यों पूछ लिया। फिर उसके बाद सारी चीज़ें हो गई थी फ्लो में। एक और, जब मैंने वो जो एवरेज वाला था ना, नहीं जो एज वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें 3 लोग थे, 145 जो प्लस करके एज दिया होता, जब मैं उसमें अटकी थी ना, तो मैंने अर्थमेटिक उसी टाइम मैंने उसको बोला अब मैं अर्थमेटिक बाद में आके करूंगी, देखूंगी मैं बाद में, क्योंकि फिर मेरे को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं अर्थमेटिक के चक्कर में रह जाऊँ और ऐसे अर्थमेटिक मुझे मिल जाए और मेरे फिर सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन आई थिंक जो भी था वो वो रह जाए। तो इस चक्कर में मैंने वो 2-3 अर्थमेटिक को स्किप कर दिया था, और वो एक जो क्वेश्चन था जिसमें 60 ऑप्शन में ही नहीं था, वो वाला एक सिंप्लीफिकेशन में से छोड़ा, एक मैंने शायद डीआई वाले में से भी छोड़ा था, और 3-4 मैंने यहाँ पे छोड़े थे। मतलब टोटल मैंने जितना भी छोड़ा है ना, वो बस मैंने मैथ्स में ही छोड़ा है। और मेरे टोटल 72 अटेम्प्ट हुए हैं, मैथ्स में 8 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। मतलब पिछले बार जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मैंने 79 कुछ क्वेश्चन किए थे, और मेरे जो मार्क्स थे वो 76 या 78, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, लेकिन हाँ 75 से अब अभी मेरे मार्क्स आए थे, और मेरे को पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। इस बार देखते हैं क्या है क्या कैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि क्वांट्स का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जितना आरआरबी क्लर्क पिछले साल मैंने दिया उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिया था उनने। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, कितने अटेम्प्ट्स रहे, कौन से स्टेट से हैं, कौन सी शिफ्ट कौन से डे पर था। तो चलिए देखते हैं एमपी से क्या कैसा कट ऑफ जाता है इस बार, है ना। बाकी जिनका आगे पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। एंड हाँ ये भी बताइएगा वो 2 क्वेश्चन सही में 2 बार था ना, कि मैंने इसको 2 बार देख लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।